पुरानी दिल्ली की मशहूर रामलीला मैदान में, जहां हर साल की तरह इस साल भी लव कुश रामलीला का आयोजन हुआ है। भाई अगर अपराधी है, भाई अगर पापी है, तो उसका साथ नहीं दोगे? जो मन होता है, राम और रावण दोनों हम में बसते हैं। बस किसकी जीत होनी चाहिए ये आप पर निर्भर करता है। बचपन से हमने उस किरदार को जाना है, पूजा है, और उनको पोर्ट्रे करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। जय श्री राम। मैं हमेशा बहुत अच्छा ही रहता हूँ। ये पूंछ का पावर। अपराधी को तो हर कोई शिक्षा देता है, पर भाई वही कहलाता है जो साथ खड़ा रहता है, शिक्षा नहीं देता। हर हर महादेव। मिलते हैं लव कुश रामलीला में। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन और फिल्मी अड्डा पर। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है लव कुश रामलीला कमेटी के इस मंच पर। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपको क्या लगा भगवान श्री राम का किरदार निभाने में? फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही है कि जो अंदर इस कपड़े के पसीने बह रहे हैं उसे आपको डिस्ट्रैक्ट करने ना दे और आप काम पर ध्यान दें। तो ये आई थिंक इस समय सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। बट जोक्स अपार्ट, रिमेम्बरिंग द एंटायर स्क्रिप्ट, आई थिंक दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। आपने जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने बचपन में भी भगवान राम का किरदार निभाया है, तो कोई वो ऐसी पुरानी यादें जो फिर से ताज़ा हो गई हो? मैंने तब बाल राम का किरदार निभाया था। नीतीश भारद्वाज जी ने बड़े राम जी का किरदार निभाया था। स्मृति ईरानी वाज प्लेइंग सीता माता। BR फिल्म्स की रामायण थी, ZTV पर यह आता था। तो तब हमने अलग अलग चीज़ें तब की थी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। तब धनुष चलाना सीखा था मैंने उस दौरान। तो बस वही चीज़ें जब तब जो पढ़ाई की थी, बस उसी का फ़ायदा उठाते हुए अब और थोड़ा रिसर्च किया है। बट मेनली आई एम फोकसिंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ लव कुश रामलीला। सो आपके लिए, क्योंकि आपने इस रोल को जिया है, तो आपके लिए सबसे इंस्पायरिंग पार्ट, पहलू कह लीजिए, कौन सा रहा? सबसे इंस्पायरिंग या मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के सिचुएशन के हिसाब से जो मुझे लगता है वो ये है कि आप सही के लिए लड़े, सही के लिए खड़े रहे और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो ये जो राम जी का जो नेचर था कि भले ही अपने हो पर कोई गलत हो तो गलत के खिलाफ भी खड़े रहेंगे, तो ये हमें आई थिंक आज सीखना ज़रूरी है। वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि आप किरदार निभा ही रहे हैं तो थोड़ा सा क्विज वाला सवाल हो जाए रामायण को लेकर। कैन आई हैव द शीट? ओके, सो मेरा पहला सवाल है कि राम का जन्म कौन से नगरी में हुआ था? ओह नो, अयोध्या तो नहीं था वो? बिल्कुल सही सर, अयोध्या ही था। सो राम के पिताजी का नाम क्या? ये तो सबसे डिफिकल्ट सवाल है यार। ये मत, तो मुझे कभी नहीं आएगा ये जवाब। ये मत कह देना आप कि मैं अपने पिताजी का नाम नहीं ले सकता। नहीं, वही मैंने कहा ना, दशरथ। ये जवाब मुझे कभी नहीं आ पाएगा, राम जी के पिताजी का नाम। तो सब सही हो। जटायु ने किस राक्षस से युद्ध किया था? किस राक्षस से? आपका कहना है कि रावण राक्षस थे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने कहा किस राक्षस से युद्ध किया था, आप कह रहे हो कि रावण राक्षस थे। मैंने तो बस सवाल किया है। ओके। रावण के कितने भाई थे? 3, मतलब तीन भाई थे टोटल, 2 भाई और थे। उनके नाम याद? और विभीषण। वेरी गुड। सो जाते जाते, अच्छा उससे पहले एक और सवाल श्री राम जी से हम कर लेते हैं कि ये जो अब कलयुग चल रहा है, आई गेस घोर कलयुग चल रहा है, इतने करप्शन हो रहे हैं आए दिन, कुछ ना कुछ, चाहे वो लड़कियों को लेकर, चाहे स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, कुछ ना कुछ हमें कुछ नेगेटिव ही सुनने को मिल रहा है। चाहे तो अगर आज की तारीख में राम जी होते तो एक चेंज वो क्या लाते?
पूरी दुनिया को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप एक कहो तो पूरी दुनिया चेंज करनी पड़ेगी, सबकी सोच बदलनी पड़ेगी। बट जैसे आपने अभी कुछ कुछ टॉपिक्स जब हाईलाइट किए, आई वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड जिस तरह से लोगों ने जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए सब एक आए, एक होकर आवाज़ उठाई और पूरे नेशन ने ये आवाज़ उठाई थी। सो आई वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड कि आज आप कह रहे हो घोर कलयुग है, कि इस घोर कलयुग में भी लोगों की आवाज़ एक साथ जब उठाई जाती है तो बदलाव लाया जा सकता है। तो आई थिंक हमें एक होना ज़रूरी है। बाकी तो राजनीति चलती रहती है, फिर वो जाति को लेकर हो, हमें डिवाइड करने की कोशिश करते रहे, हमारे बीच में वाद विवाद क्रिएट करने की कोशिश करते रहे, मतलब वो कास्ट हो, रिलीजन हो, तो हमें इन सब चीज़ों से आगे उठना चाहिए और इंसानियत के लिए सोचना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने सरकार की बात की, तो कुछ लोग हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को भगवान राम का दर्जा देते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर रामायण में कोई एक कैरेक्टर आप पीएम मोदी जी को देना चाहें तो वो कौन सा देना चाहेंगे? आई थिंक फ़िलहाल तो मैं दशरथ जी का कैरेक्टर करते हुए, एंड वाई? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अब वो किसी राम को लाए, क्योंकि अब किसी राम को लाए वो, ताकि जो हमारा भारत है वो और विकसित हो जाए। तो जाते जाते अपने दर्शकों को एक प्यारा सा मैसेज। सवाल का जवाब देकर मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसने वाला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, मुश्किल में आप फंस जाओगे अगर मैंने पूछा आप रावण का किरदार किससे दोगे? हम खुद को बिकॉज़ हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक अंश है। मतलब हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि हमारी माइथोलॉजी में मतलब इट्स ऑलवेज, अगर आप देखो तो हमेशा डिबेट की जाती है कि रामायण सच में हुई थी या नहीं हुई थी, महाभारत सच में हुई थी या नहीं हुई थी, राम सेतु सच में है कि नहीं है, ये डिबेट्स होते हैं। बट कीपिंग ऑल दैट अपार्ट, अगर आप देखो तो ये हमारे इनर कॉन्शियस, हमारा जो मन होता है, राम और रावण दोनों हम में बसते हैं। बस किसकी जीत होनी चाहिए ये आप पर निर्भर करता है। बहुत खूबसूरत। तो आई गेस आपने हमारे दर्शकों को ऑलरेडी मैसेज दे दिया है। जाते जाते एक बार फिर से हो जाए, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, मैं ना, थैंक यू सो मच, सो डू यू। लुक हू इज सेइंग। सो जो माता सीता का किरदार है ना, वो काफ़ी ग्रेस और सैक्रिफाइस से भरा हुआ है। तो आपको ये किरदार करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? एक्चुअल में जब मैं गणेशा कर रही थी तो उस टाइम पे काफ़ी वर्कशॉप हुई इस कैरेक्टर को लेके, क्योंकि एक गॉडेस का कैरेक्टर पोर्ट्रे करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको एक गॉडेस को वैसे ही पोर्ट्रे करना जैसा ग्रंथों में लिखा गया है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये अपने में ही बहुत चैलेंजिंग है। आपको बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ता है, आपको मेंटली फिजिकली वर्क करना पड़ता है, आपको अपने कैरेक्टर को उस हिसाब से जीना पड़ता है। आपको अपना, जैसे मैं बहुत बबली हूँ रियल में, तो मुझे वो बबलीनेस फॉर अ टाइम बिंग छोड़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा एक डिवाइन गॉडेस के लुक में रहना पड़ता है फॉर आवर्स। ओके, माता सीता की कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप अपने पर्सनल लाइफ में अपनाना चाहें? उनकी तो कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो वो इतनी, मतलब वो नारी शक्ति का प्रतीक हैं, सबसे बड़ी बात। और उनसे त्याग है, मतलब त्याग के नाम से वो जानी जाती हैं। धर्म और संकल्प, ये संपूर्णता से भरी हुई हैं वो। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं एक फ़ीमेल को अडाप्ट करने के लिए। बट अगर कोई एक चीज़ मैं उनसे लेना चाहूँगी तो वो उनका कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपने चरित्र को प्रूव करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस चाहिए जो उनके अंदर था। सो स्वीट। सो रीने, आपने टीवी सीरियल्स किए हैं, आपने प्ले भी किया, तो सबसे डिफ़िकल्ट और दोनों में डिफरेंसेस क्या है? माइथो की बात कर रहे हैं आप या नॉर्मल टीवी शोज़ की बात कर रहे हैं? नॉर्मल टीवी शोज़।
डिफ़िकल्ट तो अपना माइथोलॉजिकल बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि उसमें जो हैवी गेटअप होता है, वो जो लुक होता है, उसमें आपको 16-16 घंटे, 14 घंटे तो मिनिमम 16-16 घंटे आपको काम करना पड़ता है। स्लीपलेस नाइट्स होती हैं और जस्ट 4-5 घंटे की स्लीप टाइम, मी टाइम मिलता है। उसमें आपको अपना रूटीन भी देखना है और बहुत लॉन्ग शिफ्ट्स होती हैं। तो ऐसे लॉन्ग शिफ्ट्स में पूरे गेटअप के साथ, पूरे ज्वेलरी के साथ रहना, और अगर आउटडोर हो तो और डिफ़िकल्ट है। और जो नॉर्मल शोज़ होते हैं उसमें वो काफ़ी कूल होता है, तो उसमें आप आराम से अपना बैठ सकते हैं, आप अपना यू कैन डू वट एवर यू वांट, बट इस गेटअप में तो यू कांट डू वट एवर यू वांट। अच्छा, जैसे आपने अपने गेटअप, अपने कॉस्ट्यूम की बात की, तो प्लीज़ अपने दर्शकों को, हमारे जनता को ज़रूर बताएं कि ये जो आपने गेटअप कर रखा है, ये पूरा कितने वज़न का होगा? ये वैसे वज़न का तो उतना नहीं है, बट इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, हल्का है, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस, बिकॉज ये बहुत लाइट वेटेड लहंगा है और काफ़ी इसमें अच्छा घेरा है और इसमें काफ़ी अच्छी लेग स्पेस है, आई कैन वॉक नाइसली। और ये जो ज्वेलरीज़ हैं ये बहुत नॉर्मल वेट की ज्वेलरीज़ हैं, बट मैं जो शो गणेशा करती थी वो बहुत ज़्यादा हैवी था। वो लहंगा आई थिंक 10-12 kgs का होगा, और पूरा जो मेरे सर पे मुकुट रहता था लक्ष्मी माता के रोल में जब मैं थी, फिर जब उनका अवतार होता है सीता माँ में और रुक्मणी में, तो इन सब किरदारों के टाइम पे तो गेटअप अपने चेंज होते थे। तो शोज़ में, टीवी शोज़ में काफ़ी हैवी लुक था, बट यहाँ पे आई एम रियली हैप्पी। अच्छा, जब आप टीवी में, फिल्मों में, ऐसे लाइव शो में जब किसी भगवान का किरदार निभाते हो, तो खुद के अंदर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि नहीं, मुझे अपने ऑडियंस के सामने ये गलत तो नहीं बोलना है, ये गलत तो नहीं करना है? एक्चुअल में इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक गॉडेस को वैसे पोर्ट्रे करना जैसा ग्रंथों में लिखा गया है, जैसे किताबों में हमने पढ़ा है, जैसे बचपन से हमने उस किरदार को जाना है, पूजा है, और उनको पोर्ट्रे करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसमें आपको मन से, दिमाग से, फिज़िकली, हर एक एंगल से उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है। और हाँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर ज़रा भी गलती होगी तो जो इतने भक्त हैं वो भक्तों के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर देंगे, तो वो मैं कभी नहीं चाहूँगी। तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कि इस बार का लव कुश रामलीला ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेटेड है, तो आप इस पहलू को मतलब किस तरह से देखते? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इस बार पूरा डेडिकेटेड है ऑपरेशन सिंदूर को। वहाँ पे जितना कुछ हुआ है और हमने जितना कुछ सफ़र किया है, और बहुत बड़ी बात है कि इस बार लव कुश रामलीला उनको डेडिकेटेड है। आई एम वेरी हैप्पी, और मैं हमेशा से चाहूँगी कि हमारे कंट्री में भी और बाहर भी हमेशा पीस कायम रहे। अच्छा, एक जो खुद को बहुत बड़े संत कहते हैं, उनका एक बयान पिछले कई दिनों से, एक नहीं बहुत सारे बयान चर्चा में है, अनिरुद्ध आचार्य जी। उन्होंने कहा था कि पहले के ज़माने में लड़कियां जल्दी शादी कर लेती थी, 14 साल की एज में, 15 साल की एज में शादियां हो जाती थी, तो वो अपवित्र नहीं होती थी। आजकल लड़कियां 25 साल के बाद शादी करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं 4 जगह मुंह मार के आती है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने माता सीता का किरदार निभाया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एक लड़की जब पैदा होती है वो मन से, हर एंगल से, तन से पवित्र ही होती है। ये शब्द मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूँगी कि लड़कियां यहाँ 4 जगह मुंह मार के आती हैं 25 साल की उम्र में। ये बहुत ही ज़्यादा चीप लैंग्वेज है जो किसी भी फीमेल के लिए कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। आज का जो दौर चल रहा है बहुत ही वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और जो ज़माना गॉडेस टाइम का था वो ज़माने की बात कुछ और थी। उस टाइम पे 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, बट आज का दौर अलग है। हमारी जो फीमेल्स हैं वो हर एक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपना नाम रोशन कर रही हैं, और बिना किसी सपोर्ट के कर रही हैं। तो हमको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमें उन पर उंगलियां उठा के उन पे एलिगेशंस लगानी चाहिए कि इन्होंने 4 जगह मुंह मारा है या 10 जगह। इट्स हर चॉइस, जैसे आदमियों की चॉइस रहती है, इट्स हर चॉइस, इट्स हर लाइफ। तो प्लीज़ उसको वैसे ही जीने दो जैसा वो जीना चाहती है। तो चलिए, जाते जाते अपने दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को माता सीता के किरदार में एक प्यारा सा डायलॉग और एक मैसेज भी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज मेरा बर्थडे है, एंड आई एम फीलिंग वेरी 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 लकी कि आज मेरे बर्थडे के दिन इतना ग्रैंड प्रीमियर हो रहा है और मैं माता सीता के गेटअप में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ, बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। एंड गॉड की इतनी ज़्यादा मुझ पर कृपा रही है कि उन्होंने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया कि आज के दिन मुझे गिफ्ट में मिला है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि माता
सीता का जो किरदार है वो बहुत ही पवित्रता की मूर्ति है। वो उनको बहुत ही नारी शक्ति का प्रतीक है वो। तो हमें हमारे रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें हमारे कल्चर को हमेशा अपने अंदर ज़िंदा रखना चाहिए। हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ तो बहुत बढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, हमें बढ़ना चाहिए और हमें उनको फॉलो भी करना चाहिए, बट अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं आज की न्यू जनरेशन से यही बोलना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है, हमारे जो गॉड्स हैं, वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहना चाहिए और हमें वो कभी नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सीता माता आप पे ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं आप हनुमान जी, पहले तो ये बताइए। जय श्री राम। मैं हमेशा बहुत अच्छा ही रहता हूँ। जय श्री राम। अच्छा मल्हार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी का जो रोल है वो काफ़ी डिवोशन और एनर्जी से भरा हुआ है, तो आप स्टेज पर इन दोनों चीज़ों को कैसे लाते हैं? ये लाए नहीं जाते, ये आ जाते हैं। ये हमारी भावना है जो हमारे हृदय से निकलती हैं। तो जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से करते हैं ना, तो वो चीज़ अपने आप बाहर आती है, उसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ब्यूटीफुल। जैसा कि हम देख सकते हैं आपका जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो इसको कैरी करना, ये तो चलो हमने खूबसूरती की बात कर ली, हर खूबसूरत चीज़ के पीछे ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो इसको कैरी करना कितना डिफ़िकल्ट है? अगर आपको प्यार है तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जिस चीज़ से प्यार करते हो वो चीज़ कभी आपको तकलीफ़ दे ही नहीं सकती है। आई लव माई कॉस्ट्यूम ऑलवेज। अच्छा, जब आप इस तरह के किरदार निभाते हो, जब किसी भगवान के किरदार में आप आते हो, तो पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस फील होता है? बिल्कुल होता है। इतना ज़्यादा कई बार फील कर लेते हैं कि उसको थोड़ा सा दबाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए खुद के इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है। जब हम मैं बेसिकली एक्टर की बात कर रहा हूँ, जब एक एक्टर काम कर रहा होता है, अपने किरदार के अंदर होता है, तो कई बार वो अपनी सीमाएं लांघ जाता है खुद के लिए ही। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे ही उनका काम ख़त्म हो तो वो अपनी रियल लाइफ में तुरंत से वापस आ जाए। तो आपके साथ कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ या कोई एक ऐसा आप रोल कर रहे हो जिसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा भर गए हो, इमोशनल हो गए हो? हाँ, ऐसा हुआ है। थोड़ा सा फ़नी इंसिडेंट भी है। मैं हिस्टोरिकल शो नहीं था, वो सोशल शो था और उसमें मैं नेगेटिव लीड प्ले कर रहा था। तो वो इतना ज़्यादा घुस चुका था कि मुझे भी एहसास होने लगा कि मैं बहुत ख़राब आदमी हूँ। फिर मेरे घर वालों ने एहसास दिया कि नहीं भाई, तू बहुत अच्छा है। अच्छा, अब आप हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, अब आपको क्या लग रहा है कि आप किस तरह के इंसान हो? तो अगर मैं हनुमान जी अगर प्ले कर रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्चुअली हनुमान जी के कैरेक्टर में ज़्यादा अंदर ना घुसूँ, क्योंकि वो हनुमान जी है, वो साक्षात शक्ति है। मैं तुच्छ इंसान हूँ, मानव हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सो बेसिकली क्या है, व्हेन वी परफॉर्म, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर लिमिट्स। और अगर बहुत ज़्यादा अगर आप गहरे जाते जाओगे तो फिर शायद हो सकता है आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़े। अच्छा, कहा जाता है कि कलयुग में कोई भगवान है ना तो वो बस हनुमान है। तो जब आप ये किरदार निभा रहे थे थ्रू आउट, कभी कुछ ऐसा कोई घटना घटी, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई सपना ऐसा आया, क्या हनुमान जी ने आपको दर्शन दिए? नहीं, दर्शन तो नहीं दिए हैं, बट हाँ एक इंसिडेंट है। उस इंसिडेंट से मैं वाकई में थोड़ा सा खुद के लिए ही शॉक था। हम लोग एक गाना शूट कर रहे थे माता सीता के लिए। जब हनुमान जी अंगूठी लेकर जाते हैं लंका में, ढूंढ लेते हैं उन्हें और माता को देखते हैं, तो वो बेसिकली वो गाना भी इतना ज़्यादा भावुक है कि वो कब एक्शन हुआ, कब प्ले हुआ और कब मेरे आँख से आंसू आने लगे, मुझे समझ नहीं आया उस वक्त। और बाद में तालियां भी बजी थी, क्योंकि वो वन शॉट पूरा गाना हो गया था लिपसिंग के, प्रॉपर लिपसिंग और मूवमेंट के साथ। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि आप फीलिंग्स के अंदर इतना ज़्यादा कई बार घुस जाते हो, आपको खुद को पता नहीं चलता है। सो दैट वाज द इंसिडेंट विच हैपेंड विद मी इन पास्ट। अच्छा, जब आपको ये किरदार ऑफर हुआ, व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या आप थोड़ा नर्वस हो गए, क्योंकि इतना बड़ा किरदार, ये कोई आम चीज़ नहीं? देखो, ये तीसरी बार है जब मैं हनुमान जी प्ले कर रहा हूँ। सही बताऊँ तो
2013 में मुझे सबसे पहले बुलाया गया था हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए, और जी टीवी का शो था, रामायणी था वो। सो उस वक्त मैं बहुत बीमार चल रहा था एक्चुअली, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जाऊँ ना जाऊँ, करूँ ना करूँ। सो आई वेंट फॉर द लुक टेस्ट में विद इन लाइक जनरली बहुत टाइम लगता है कि वेट करना पड़ता है, अच्छा हाँ आएगा ना आएगा पता नहीं, शायद 1 दिन रुकना पड़े, शायद 2 दिन रुकना पड़े, बट आई गेस विद इन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स आगे देख के मुझे लॉक कर दिया था। एंड समहाउ व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट शूटिंग, मैं उसके आई गेस 6-7 दिन पहले मैं हॉस्पिटलाइज था, और मैं इतनी एनर्जी से काम करने लगा था, तो मुझे तो चमत्कार ही लगा। सो माय मॉम टोल्ड मी कि सी ये भक्ति है बेटा, यू नो। तो हमेशा ऐसा हुआ है। तो 2 बार एक्चुअली ऐसा हुआ, और तीसरी बार मैं बीमार नहीं पड़ा, बट जैसे ही मुझे पता चला कि है तो मैंने बोला हाँ मैं करूँगा। आई वॉज रेडी। वाह, दिस इज सो स्वीट। अच्छा मल्हार, आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं, जेन जी जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुका है, तो आप आज के जनरेशन के बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे, या फिर आप वो क्या एक चीज़ बताना चाहेंगे जो हनुमान से वो सीखना चाहें? मैं एक चीज़ जेनजीज को ख़ास बोलना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने देखा जेनजीज सुपर हीरोज़ के बहुत बड़े फैंस हैं। मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी हनुमान से बड़ा सुपर हीरो, हनुमान जी से बड़ा कोई सुपर हीरो नहीं है। तो आप जितना सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन देखते हैं, बस थोड़ा बहुत एक बार मैं बेट मारता हूँ, आप हनुमान जी को देखना शुरू करिए, आप दूसरे किसी सुपर हीरो को नहीं देखेंगे आप। सो ये हो गई एक क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट वाली बात, उनका इंटरेस्ट है। लेकिन अब मैं सही मायने में बोलूँगा कि रामायण भी अलग अलग तरीके से बताई गई है। अभी इंटरनेट के ज़माने में सारी चीज़ें इजी हो गई है एक्सेस करना। सो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि एटलीस्ट दिन के 15 मिनट निकाल के आप कोई भी रामायण देखना शुरू कीजिए। आई बेट यू उसमें से आपको जो सीखने मिलेगा वो आपको स्कूल में से या कॉलेज में से भी सीखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। बाकी एक और चीज़ है, हनुमान जी की पूछ ना सब देखना चाहते हैं, हम सब देखना चाहते हैं। तो एक बार यू टर्न हो जाए। अच्छा, उससे पहले भी आप बैठ कैसे रहे हो? अभी फ़िलहाल तो एडजस्ट हो जाता है मुझे। जनरली शूट पे होता हूँ तो स्पेशल चेयर होती है बैठने के लिए। कैसी चेयर होती है? सब वो उसमें वो चेयर के पीछे कुछ नहीं होता है ताकि मेरी पूंछ ऐसे स्ट्रेट रहे। तो अगर जनरली हम पीछे टिकते हैं तो एक सपोर्ट होता है, तो वो सपोर्ट नहीं होता है, इधर वो सपोर्ट होता है, तो उसके अंदर एक होल किया जाता है जिसके अंदर से मेरी पूंछ बाहर निकलती है। तो यहाँ पे तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कुर्सी उल्टी करके बैठ जाता हूँ उसके ऊपर। वेरी नाइस। तो एक बार जो हनुमान जी की हमारी पूंछ है जिसमें बहुत ताकत है एक बार मेरा निवेदन है आप थोड़ा दूर हट जाइए सब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी हट जा रही हूँ। हनुमान जी के पूंछ का पावर। सॉरी लगा, आशीर्वाद ही मिला है मुझे तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब ये पकड़ो अपना शस्त्र और हमें हमारा शस्त्र दो। ये लो और बताओ, ये लो और बताओ, ये लो। नाउ मैं ले सकती हूँ रावण जी? और बताओ, ये लो। नो इट्स ओके। तो इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सबको पता है कि इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद है। आपका न्यूज़ नेशन और फिल्मी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप रावण जी? बहुत बढ़िया हैं, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, आपको देख के कुछ ज़्यादा ही अब बढ़िया हो गई हूँ। सो आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इससे पहले भी रावण का किरदार निभाया है, तो जब आप इस तरह के नेगेटिव कैरेक्टर को निभाते हो तो अंदर से क्या ऐसा कुछ डर लगता है कि दुनिया आपको किस नज़र से देखेगी? देखिए कि आपकी नज़र की बात है कि मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, मेरे लिए मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए मैं एक ऐसा भाई प्ले कर रहा हूँ जो अपनी बहन के लिए भगवान से लड़ गया। इससे बड़ा भाई आज तक पैदा नहीं हुआ। जिसको पता था कि वो भगवान से लड़ने जा रहा है वो लड़ गए। वेरी नाइस। अच्छा, बाकी के तो इंटरव्यू करेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले मैं आपके कॉस्ट्यूम के बारे में बात कर लूँ। कितना हैवी है ये? वज़न बताइए हमें। वज़न
जब महसूस करते हैं तो महसूस होता है, जब महसूस नहीं करते हैं तो महसूस नहीं होता है। मतलब मुझे सच में अपना बहुत सोच समझ के बोलना होगा, क्योंकि मुझे ये तो पता चल रहा मैं सच में बहुत बड़े ज्ञानी से बात कर रही हूँ। या आंसरिंग एज आ रहे हो, यू बीइंग वेरी काइंड, वेरी वेरी काइंड। आई थिंक मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल रहा है, वो भी इस स्थान पर एट लव कुश रामलीला। आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। नाउ इट्स फाइन। सो जब आप ये इस तरह के किरदार निभाते हो, किसी भगवान के रोल में होते, तो खुद पर कितना ज़्यादा बर्डन लेते हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि दुनिया क्या समझेगी, कुछ गलत ना कर दूं, कुछ आज के डेट में सोशल मीडिया जो इतना चर्चित है? देखिए, ये चिंता तो हमेशा रहेगी कि पता नहीं कौन क्या सोच ले, आप किसके इमोशंस हर्ट कर दें। और बात सोशल मीडिया की या उसकी नहीं है, बात बड़ी सिंपल है कि जब आप ऐसा किरदार प्ले कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की संस्कृति लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल्चर, भगवान, सृष्टि, सारी चीज़ों का मिश्रण करके रामायण सामने ला रहे हैं। तो जब ये बात है, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो इसको सही से लाना, वो इज्जत को समझना, कोशिश मत वो रही। आज के तारीख में आपको क्या लगता है इस देश में सबसे बड़ा रावण क्या है आपके अकॉर्डिंग? सबसे बड़ा रावण क्या है? वाओ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी डिफिकल्ट आंसर टू आंसर। सबसे बड़ा रावण आज के वक्त में केवल एक है, वो है इंसान का डर। जब हम डरते हैं सच कहने से, जब हम डरते हैं ये जानते हुए कि ये गलत है, लेकिन यार क्यों कहें, क्या ज़रूरत है, अरे यार कुछ बोल देंगे, फसाड़ा हो जाएगा, पंगा हो जाएगा, इससे बड़ा रावण कोई नहीं हो सकता। मतलब जो भी रावण है वो खुद के अंदर ही है। या अगर हम में राम है तो हमारे अंदर एक रावण भी है। बहुत सही। अच्छा, बीइंग एन एक्टर, जब आपको रावण का किरदार ऑफर हुआ, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई वॉज वेरी ब्लेस्ड, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड दैट आई गॉट दिस रोल, क्योंकि ये बहुत कम ऐसे किरदार हैं जो दुनिया में लिखे गए, मैं कह सकता हूँ, जो इतने शेड्स हैं जिनमें, एंड ये जो किरदार है रावण उनमें से एक। तो आर्य का सबसे फेवरेट किरदार कौन है रामायण में? रावण। रावण, श्योर। यार ये आप ना बायसपन कर रहे हो, क्योंकि अभी आपने वो किरदार किया। नहीं, मैं बिल्कुल बायस नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सच कह रहा हूँ। मैं आज कोई भी कैरेक्टर कर रहा होता हूँ, मेरा तब भी यही मन में फीलिंग होती कि यार रावण से बेहतर कैरेक्टर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोच के देखें तो ये सबसे रियल कैरेक्टर है। आजकल आज का जो ह्यूमन है, आज का जो हमारा कलयुग का ह्यूमन है, इंसान है, उसके गुण अवगुण देखिए और रावण के गुण अवगुण देखिए, उसकी हंसी और वगैरह वो सब, उसका जो OTT है उसको आप साइड में रखिए, वो एग्जैजरेटेड वर्जन है जो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में विलन ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें, कौन ऐसा नहीं है जिसके दिमाग में अगर पावर आ जाए तो उसका दिमाग ख़राब ना हो जाए, वही रावण है। चलो, पावर की बात कर ही ली है तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल भी हो जाए। बिल्कुल, लेकिन का जवाब कौन देगा? रावण देगा। रावण को किसी चीज़ से डर है क्या? ये है कि यहाँ पर मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं किरदार कर रहा हूँ जो रामायण से कनेक्टेड है, और यहाँ पर इस स्थान पे खड़े होकर मैं उनकी मर्यादा और उनकी इज्जत में डामाडोल नहीं ला सकता, उनके खिलाफ नहीं जाता। यस, इफ आई परहैप्स वाज हियर एज आर्य बब्बर or any other platform, I would have surely answered anything political or controversial that perhaps you would ask. हम नहीं पूछने वाले, क्योंकि रावण जी ने हमें मना किया। हम डर गए हैं। सो अच्छा, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि रावण आपका फेवरेट कैरेक्टर है, तो कोई रावण का ऐसा एक गुण जो आप खुद के अंदर अडाप्ट करना चाहें? Wow, that's a very good question. I think रावण जिस नज़रिए से अपने परिवार के साथ खड़ा था, अपने भाई बहनों के साथ खड़ा था, और जो दर्द वो लेकर मरा अपने भाई के लिए अपने मन में, वो बहुत बड़ी बात है। एंड वो इमोशन समझना, वो इमोशन को देखना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इफ़ आई कैन इम्बाइब दैट सेम काइंड ऑफ लव, आई थिंक आई विल बी अ ग्रेट ह्यूमन क्वालिटी आई कैन हैव।
अच्छा, जैसा कि रावण की बहन के साथ जो भी हुआ था तो उसने उसका बदला लिया, अगर इन रियल लाइफ आपके किसी रिलेटिव, किसी करीबी के साथ ऐसा कुछ होता तो आपका टेक क्या होता? आई थिंक anyone's take first of all would be rage. अगर किसी के साथ जिसको हम जानते हैं उनके साथ अगर ऐसी कोई बदतमीजी हो, so the first take would obviously be rage. And but today's time we have a society which deals with it in law and order. We have to respect that law and order and try to accept it and try to move things ahead with the right way of justification. वेरी नाइस। तो चलिए, मैं आपका रावण जी ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि और भी जनता लाइन में है। जाते जाते अपने ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को, न्यूज़ नेशन फिल्मी अड्डा के दर्शकों को प्लीज़ ज़रूर बताएं आखिर इस बार का वो लव कुश रामायण क्यों, रामलीला क्यों देखी, ऐसा क्या खास है? और एक प्यारा सा डायलॉग। इस्तेमाल मत करिएगा। आज जो हम आपसे बात कहने जा रहे हैं वो युग युगांतर तक इस सृष्टि में याद रहेगी। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करता, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। भाई अगर अपराधी है, भाई अगर पापी है तो उसका साथ नहीं दोगे? अरे अपराधी को तो हर कोई शिक्षा देता है, अपराधी को तो हर कोई शिक्षा देता है, पर भाई वही कहलाता है जो साथ खड़ा रहता है, शिक्षा नहीं देता है। हर हर महादेव। मिलते हैं लव कुश रामलीला में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ लवली इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।